मंगेशकर फैमिली, सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श सबसे पहले। और ये जो अवार्ड हम अनाउंस करने जा रहे हैं वो आशा जी का है। तो ये बड़ी लिस्ट मुझे दी थी काम की, आशा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अवार्ड्स एंड ये वो। मैंने सोचा भी मैं क्या बोलूं, पूरी दुनिया आशा जी को जानती है, आशा जी के अवार्ड्स के बारे में जानती है। मैं अपनी तरफ से ये साइड में रख रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं दुनिया को कुछ बता सकूं। पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेशन हुआ या कितने सालों में कौन कौन से अवार्ड मिले। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं क्योंकि जब भी आशा जी से बात होती रही हमेशा मैंने देखा है कि ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स ये सारी चीजें तो सब जानते हैं, लेकिन आशा जी की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव जिंदगी में रहे हैं और कितनी स्ट्रगल रही है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सारी चीजें मैं उनके लिए कुछ शब्द डेडिकेट करना चाहूंगा। आशा जी, कितनी भी तकलीफें जीवन में होती हैं, कितनी भी परेशानियां कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हमें वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, राह की खीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है और भाग्य से अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती, विपदा में भी मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है और अपने हिस्से का सूरज खुद खींच के लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी हम जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। क्या पत्थर की बंदिश से बहती नदियां रुकती हैं? क्या पत्थर की बंदिश से बहती नदियां रुकती हैं? क्या हालातों की धमकी से अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है और जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। मैं ये डेडिकेट करता हूं आशा जी को क्योंकि ये स्ट्रगल, ये चीजें ये दिखती नहीं है, बट ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए आइडल है क्योंकि ये संघर्ष और ये कर्म पे विश्वास करने का जो एक आइडल होने का यही है कि कर्म पे विश्वास करते हैं। चमत्कार लोगों को लगता है कि चमत्कार है, लेकिन ये इतने साल का संघर्ष और ये कर्म है जो ये चमत्कार दिखाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज आशा जी, अब आप संभालेंगे। कैन वी हैव द अवार्ड प्लीज? उठणार आहे, किती बोललं तरी उठणार. पण पाहिजे विचारलं. अरे माइक चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, ये माइक इसलिए लाई हूँ कि कोरोना की वजह से इसको निकाल देते। शंकरराव जी वाचस्पति हैं, उसके बाद मेरा भांजा आदिनाथ उतना ही टाइम लेता है। मराठी बोलू का हिंदी?
मराठी आधा हिंदी आधा मराठी। लोढ़ा साहब और यहाँ सब बैठे हुए लोगों को मैं बहुत प्यार भरा और मफतलाल जी को भी सबको आशीर्वाद करती हूँ, नमस्कार नहीं करती, आशीर्वाद। मेरी उम्र ऐसी है कि मुझे आशीर्वाद ही देना चाहिए। ये अवार्ड देने के लिए अगर वो होती तो कितना अच्छा होता। उसके बगैर मैंने आज ये अवार्ड लिया है। ये सबसे मेरे लिए सबसे दिल के पास ये अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। लता मंगेशकर। मैं वहां बैठे बैठे ये लाइट के चक्कर में मैं सोच रही थी, मैं पीछे चली गई। बहुत साल पहले हमारे पिताजी, माताजी और हम पांचों भाई बहन सांगली में रहते थे। सांगली में मेरा जन्म हुआ, भाई का जन्म हुआ, उषा का जन्म हुआ। दीदी और मीनाताई इंदौर में जन्म हुए उनके दोनों के। और मैं सांगली पहुंच गई थी। छोटी सी मैं, दीदी छोटी सी, हम सब खेलते थे। मैं उसकी चोटियां पकड़ के उसको झुका लेती थी और मैं पता नहीं क्या क्या खेलते थे। हम लोग पांचों भाई बहन एक साथ खेलते थे। ये हृदय तो बहुत छोटा था और उषा छोटी थी। मीनाताई और दीदी और मैं बहुत खेलते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, 200 लोग काम करते थे हमारे पिताजी के ड्रामा कंपनी में। तो वो मालकिन बुलाते थे हमको। पिताजी चले गए। जहां 2 सेर दूध का मक्खन अकेली मैं उसकी मलाई खा जाती थी दोपहर को और दूध पीती थी और क्या करती थी। पिताजी अपने साथ सब मलाई लेके चले गए और हमारे ऊपर बहुत अच्छा वक्त नहीं था और हम कोल्हापुर गए। कोल्हापुर में दीदी काम करती थी, हम लोग काम करते थे। पिताजी ने एक ही कहा था, प्रासादी शिखरो स्तूपी काको न गरुड़ायते। इसका मतलब है कि किसी को समझ आया होगा तो इसका मतलब है कि छलांग मारना है आकाश में तो कौवे के जैसे नहीं, गरुड़ के समान मारो। वो हम बहनों के दिमाग में था। दीदी, मैं, भाई, सब हम लोग। मेरा भाई कितना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। मेरी छोटी बहन बड़ी पेंटर है, कलाकार है। वो पेंटिंग करती है, बहुत अच्छा उसका हाथ है, गाती भी है वो। मेरी बड़ी बहन मीनाताई 92 की अभी, तो वो भी म्यूजिक पर। कोई मराठी घर ऐसा नहीं होगा कि उसका गाना चॉकलेट का बंगला सबके घरों में, मराठी घरों में था। बराबर है, चॉकलेट का बंगला। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसके बाद हम कोल्हापुर से मुंबई आए। मुंबई में हमने अपने करियर शुरू किया और आज तक मैं 13 साल की उम्र से, मतलब अपनी 13 साल की उम्र से 43 में 10 साल था, सॉरी 43 में मैं 10 साल की थी। मेरा 33 का जन्म है और 43 में मैं गाना पहला गाया मैंने, मराठी गाना। तब से लेके आज तक मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और प्रोग्राम भी करती हूँ। अब 90 साल चल रहा है। देखो भगवान कब तक आप के सामने मुझे रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने गाने कितने भी गाए हो, कुछ भी, कितना ही कलाकार बड़ा हो, आपके बिना कोई कलाकार बड़ा नहीं है। अगर आप ना सुने तो हम कुछ नहीं हैं।
ऐसे होता है, बहुत बहुत बड़े गाने वाले आते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आते। मैं और दीदी आपको पसंद आ गई इतने साल, कितने शतक हो गए। हम दोनों बहनें आपके घरों में हमेशा रहती हैं और रहेंगे, दोनों बहनें रहेंगी। मेरा तो खैर छोड़िए, दीदी का तो जब तक सूरज चांद है तब तक उसका नाम रहेगा, उसको लोग याद करेंगे। उसका जो ये अवार्ड है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। और मैं, आप बोलेंगे अपने घर का अवार्ड है, इसको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे भाई के नज़र में शायद हो सकता है कि मेरे से बड़ा कोई, मतलब उम्र में और कोई आर्टिस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे दिया, मुझे चुना, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग इतना प्यार से यहाँ आते हैं और आए हैं, हमेशा आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये गैलरी है दूसरी, पहली। मेरा गाना सुनने के लिए भी आप आते हैं और आज भी आप आए हैं। मैं क्या कहूँ, और विद्या बालन जी इतनी सुंदर दिख रही है और क्या बोलूँ मैं उसको। मैं अभी दीदी का आपको एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ। गाना नहीं, उसकी याद, आपको उसकी याद आएगी और मेरे भाई का संगीत। अभी मैं ज़रा काँप रही हूँ तो थोड़ा सा शायद ठीक नहीं होगा। और दीदी का गाना वो भी। मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, फूले बेचता बहरू कलियासी आला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, फूले बेचता बहरू कलियासी आला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। लव यू टू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू।